हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 135 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जीएस पेपर थर्ड के हमारे 135 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर है 136। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि सिलेबस का टू द पॉइंट आप लोग को करंट के साथ अपडेट करते हुए कराया जा रहा है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपकी सिर्फ मेंस की तैयारी नहीं, उसके साथ साथ प्री की भी तैयारी हो रही है। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, लॉजिस्टिक्स किसी भी राष्ट्र की आर्थिक दक्षता की रीढ़ है और इसकी प्रगति भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि लॉजिस्टिक्स किसी भी राष्ट्र की आर्थिक दक्षता की रीढ़ है, इसकी प्रगति भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है? इंट्रो में बताया है कि लॉजिस्टिक्स का तात्पर्य माल, सेवाओं, सूचना और पूंजी के सुनियोजित, समयबद्ध और लागत प्रभावी प्रवाह से है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणाली आर्थिक उत्पादकता, निर्यात प्रतिस्पर्धा और ग्रामीण शहरीकरण एकीकरण की कुंजी है। लॉजिस्टिक्स का अर्थ क्या होता है? सामान, सेवा, सूचना और संसाधनों का सही समय पर, सही स्थान पर और न्यूनतम लागत पर स्थानांतरण करना। आज के वैश्वीकृत और प्रतिस्पर्धात्मक युग में मजबूत लॉजिस्टिक ढांचा किसी भी देश की आर्थिक दक्षता, उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार बन गया है। लॉजिस्टिक्स आर्थिक दक्षता की रीढ़ क्यों है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? उत्पादन से बाजार तक निर्बाध आपूर्ति। कुशल लॉजिस्टिक्स से उत्पादन लागत घटती है, समय का वितरण होता है। इसमें क्या है कि कुशल लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करता है। इससे कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक की लागत और समय में कमी आती है। विशेषकर एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि उत्पादकों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, जिसके अंतर्गत तेज व सस्ता लॉजिस्टिक्स वैश्विक बाजार में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है। लॉजिस्टिक्स लागत घटाकर भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाता है। तेज बंदरगाह, कंटेनर ट्रांसपोर्ट, एयर कार्गो हब भारत को मेक इन इंडिया को सफल बना सकते हैं। नेक्स्ट है एमएसएमई और कृषि के लाभ। इसके अंतर्गत बाजार तक पहुंच और उचित मूल्य मिलते हैं। छोटे और मध्यम उद्योगों के पास अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क नहीं होते हैं। सशक्त राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स ढांचा उन्हें सुलभ बनाकर इनपुट और समयबद्ध सप्लाई की सुविधा देता है। कृषि क्षेत्र में कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शहर गांव कनेक्टिविटी समावेशी। इससे क्या होता है? इससे समावेशी विकास संभव होता है। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ग्रामीण सड़कें, रेलवे कनेक्टिविटी, गोदामों आदि से ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकता है, जिससे समावेशी विकास संभव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोजगार का सृजन, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है? रोजगार मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, आईटी सपोर्ट्स और ई कॉमर्स डिलीवरी में लाखों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होते हैं। स्किल इंडिया लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल जैसी पहले इस दिशा में कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में लॉजिस्टिक्स की वर्तमान जो कंडीशन है उसको हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह क्या है? लॉजिस्टिक्स लागत। भारत में जीडीपी का 13 से 14%, जबकि विकसित देशों में कितना है? 8 से 9%। नेक्स्ट क्या है? ढांचागत चुनौतियां। जर्जर सड़कें, भीड़ भाड़ वाले बंदरगाह, कोल्ड चेन की कमी। ढांचागत समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जर्जर सड़कें, धीमी मालगाड़ियाँ, ट्रैकिंग नेटवर्क की असंगतता और कमजोर कोल्ड चेन से समय और लागत दोनों ही बढ़ती हैं।
असंगठित ढांचा, ट्रक परिवहन का बड़ा हिस्सा असंगठित ढांचे के अंतर्गत आता है। फिर हम देखेंगे कि सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में क्या क्या पहले की गई हैं, जिसके अंतर्गत योजना हम देखेंगे कौन कौन सी योजना इस संदर्भ में चलाई गई हैं। पहला क्या है, पीएम गति शक्ति योजना। जो पीएम गति शक्ति योजना है, ये किससे संबंधित है? यह विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का जीआईएस आधारित समन्वय। दूसरा क्या है, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सड़कों और आर्थिक गलियारे का विकास करती हैं। फिर है सागरमाला परियोजना। यह बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, तटीय लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने से संबंधित है। फिर है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022। इसके अंतर्गत लॉजिस्टिक्स लागत को 8% तक लाना, डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म विकसित करना इसका लक्ष्य है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट हो गया। हमने सरकार के द्वारा इस दिशा में क्या क्या पहल की गई उसको देखा। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। लॉजिस्टिक्स प्रणाली भारत के लिए केवल सप्लाई चेन नहीं बल्कि आर्थिक परिवर्तन का इंजन है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लिखेंगे तब तक लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।